ओम शांति। आज 20 अगस्त के बाबा के महावाक्य हैं कि बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है। बाबा ने उत्तर दिया है, सतयुग अमरलोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है, इसीलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता है। तो ये जो बाबा ने पहली जो सूक्ष्म बात बताई है वह यही है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, अमर लोक में जाने वाले हैं। तो सतयुग में ऐसा क्या होता है जो मृत्यु से डर ही नहीं लगता है ना। सतयुग में बताते हैं ना कि आत्मा जो है वो शरीर को ऐसे बदलती है जैसे कपड़ा बदलती है। तो वास्तव में क्या हमारी स्थिति ऐसी आई है? अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है तो फिर हमें उन सूक्ष्म बातों को समझने की जरूरत है। अभी इस समय अगर कोई रोड पे पड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे उसके अंदर किसी तरह की कोई भावना है, मौत से जरूर डरता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी से भी हो, परेशान भी हो, तो भी अगर उसको बोले कि शरीर छोड़ दो तो वो शरीर नहीं छोड़ेगा। कीड़े मकोड़े भी क्यों न लगे हुए हों, लेकिन वह मृत्यु को नहीं छोड़ना चाहता है। इसका कारण क्या है? सतयुग में तो खुशी से शरीर को छोड़ते हैं। तो इन दोनों के बीच के अंतर को समझना होगा। तो इंसान और ज्यादा जीना क्यों चाहता है, लंबी आयु क्यों मांगता है, पहले इसको समझना होगा। इस समय इंसान लंबी आयु इसीलिए मांगता है ताकि अधिक से अधिक विषयों का, साधनों का वह भोग कर सके, है ना। सिर्फ वह जीवन में संसार को भोगना चाहता है, इसीलिए लंबी आयु चाहता है ना। और कोई कारण नहीं है कलयुग में लंबी आयु को चाहने के लिए। तो ये भोग यानी भोगना चाहता है, साधनों का बहुत ज्यादा भोगना चाहता है ना। खाने का भोग हो, चाहे वो स्त्री का भोग हो, विकारों का भोग हो, है ना। लेकिन सतयुग में जो है वह भोगना नहीं रहती है। भोगना यानी इंसान किसी चीजों को भोग नहीं करता है, भोग नहीं उपयोग करता है। तो ये भोग और उपयोग के अंतर को समझना होगा कि वास्तव में भोग और उपयोग में अंतर क्या है। भोग मन वह जिसको भोग करने से अंदर की चेतना का स्तर बहुत नीचे आ जाता है, उसे कहेंगे भोग, है ना। भोग यानी जब आत्मा अपने आप को अधूरा मानती है तो चीजों को भोग कर अपने आप को पूर्ण करना चाहती है ना। बात समझ में आई ना? क्या समझ में आई कि चीजों को भोग कर अपने आप को पूर्ण करना चाहती है। किसी को काम भी कराया तो स्त्री का भोग करेगा, सोचेगा कि स्त्री का भोग करके मुझे पूर्णता मिलेगी। पूर्णता मिलती नहीं है, उल्टा आत्मा का स्तर, चेतना का स्तर बहुत नीचे गिरता जाता है। तो अभी समझ में आया। और मृत्यु से भी डरता क्यों है? क्योंकि वह भोग में फंसा हुआ है, तो और वो भोगना चाहता है, और चीजों को, साधनों को, सबको क्या चाहता है? सबको वह भोगना चाहता है। सतयुग के अंदर आत्मा किसी चीज को भोगती नहीं है, हर चीज का उपयोग करती है। हर चीज का उपयोग करना, मन कहीं जाना है तो साधन का उपयोग कर लिया, खाना है तो रसीले फल है उसका उपयोग किया, उसके अधीन नहीं है कि उसके भी उसको पा करके मैं पूरा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, अधूरापन नहीं है। आत्मा पूर्णता को प्राप्त रहती है, मन पूर्णता को प्राप्त रहता है, जिससे सतयुग त्रेता युग में आत्मा क्या करती है? सिर्फ साधनों का सबका उपयोग करती है ना। ऑलरेडी पूर्ण है तो पूर्ण वाला तो उपयोग ही करेगा, किसी चीज से कोई इच्छा थोड़ी रहेगी। और
जो मैं कहते हैं कि जब आत्मा जो है किसी चीज को धीरे धीरे जब कलाएं उसकी कम होती है, 16 कलाएं 14 कलाएं, तो जैसे जैसे उसके अंदर ऊपर से भी आत्माएं आती है ना परम धाम से, उसके अलग संस्कार होते हैं। तो जैसे जैसे वह स्वयं को प्रकृति के सानिध्य में ज्यादा समय आने से स्वयं को थोड़ा बहुत अधूरा मानती है, तो फिर थोड़ी चीजों का भोग चालू करती है ना। लेकिन कलयुग में आते आते आत्मा बहुत ज्यादा अधूरापन अपूर्ण हो जाती है, तो ज्यादा चीजों को भोगना चालू कर देती है, क्योंकि उसका ख्याल यही आता है कि यहाँ से मिलेगा तो मुझे पूर्णता मिलेगी। तो द्वापर युग में इतनी चीजों का भोग नहीं था, क्योंकि आत्मा में इतनी अपूर्णता का अनुभव नहीं करता था। मन जो है ना इतना स्वयं को अपूर्ण नहीं मानता था, उसको लगता था कि मैं खुद कुछ हूँ, है ना। तो फिर धीरे धीरे कम चीजों का भोग करता था, पहले इतने विकार भी नहीं थे, है ना। तो कहने का भाव क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा, भोग और भोगना के अर्थ को। तो अभी अगर हम आत्माएं सारी चीजों को उपयोग की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे लिए संसार में कोई भोगना बचती ही नहीं है। किसी चीज का भोग करना हमें जरूरी ही नहीं लगता है, बस उपयोग करना जरूरी लगता है। यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन का हम उपयोग किया ना, कार का उपयोग किया, लेकिन कार के बिना चल ही नहीं पाए, है ना। तो कार के भोगना की आदत हो गई ना, है ना। तो अभी हमें शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है, आनंद आता है, क्योंकि हमें संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मेरे भोग की हो, है ना। संसार की कोई ऐसी वस्तु साधन कोई अगर मेरे भोग का है ही नहीं, तो संसार में मुझे रहना या नहीं रहना, संसार छूटे न छूटे, मुझे किसी बात का डर नहीं रहता है, निर्भयता रहती है। तो आप सतयुग और कलयुग के इस भोग और उपयोग की जो परिभाषा है उसको समझ गए होंगे, है ना। तो हमें अमर लोक का अनुभव होगा, इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी हमें अमर लोक का अनुभव होगा। दूसरी ऐसी कौन सी बात है जो हमें मृत्यु से डर न लगे, तो हमें स्थिति का अनुभव हो जाए कि जन्म और मृत्यु आत्मा का होता ही नहीं है। कोई कहता है कि इसने जन्म लिया, वास्तव में आत्मा ने जन्म नहीं लिया है, जन्म तो शरीर ने लिया है, क्योंकि आत्मा तो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी थी, है ना। तो मैं आत्मा इस दृष्टि से देखूं, सुख दुख से ऊपर, शांति अशांति से ऊपर, जन्म मृत्यु से ऊपर अपनी उच्चतम अवस्था जो है उसको अगर मैं अनुभव करूं, तो जन्म मृत्यु एक खेल का अनुभव होगा। न जन्म से खुशी न मृत्यु से भय होगा, है ना। तो जन्म होता है शरीर का और मृत्यु भी होती है शरीर की, है ना। वास्तव में न तो किसी का जन्म हुआ है न ही किसी की मृत्यु हुई है। आत्मा तो अपने पूर्ण स्वरूप में है और पूर्ण यानी सदा ही सत्य स्वरूप में ही रहती है ना। इस बात को भी समझना जरूरी है। फिर भी अगर किसी को मृत्यु का डर लगता है तो मानो उसको वरदान मिल जाए कि तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, पूरे गांव वालों का 300 साल तक कोई मरेगा नहीं, कोई भी नहीं मरेगा। तो क्या आप खुश हो जाओगे कि आपके घर में, परिवार में किसी की मृत्यु ही नहीं होगी, कभी नहीं होगी मृत्यु। तो बताओ 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, तो आपके गांव में कोई लोग आएंगे तो सभी क्या मिलेंगे, सब बुजुर्ग मिलेंगे, बूढ़े बूढ़े ही मिलेंगे, है ना। क्योंकि आपने तो वरदान ले लिया है किसी की मृत्यु ना हो। अब बताओ इतने बुजुर्ग लोगों को संभाला जा सकता है क्या, है। एक बुजुर्ग को तो संभाला नहीं जाता है, इतने बुजुर्गों को कैसे संभालोगे। पूरा गांव ही बुढ़ों का घर, बुजुर्गों का गांव हो जाएगा, है ना। तो यह एक जो ड्रामा बनाया है वो बहुत बढ़िया बनाया हुआ, सुंदर बनाया हुआ है। जब एक इंसान की यहाँ पर मृत्यु होती है तो वहीं दूसरी जगह ढोल नगाड़े बजते हैं। जब उसका जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, तो मिठाइयाँ बढ़ती है। तो एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन हम दोनों पहलुओं से ऊपर है ना। जन्म मृत्यु से पार हम आत्मा है, इस बात को समझना होगा। तो मृत्यु का जो है वह भय बिल्कुल नहीं रहेगा। अब थोड़ा बहुत प्रश्न यहाँ पर एक चीज और उत्पन्न होती है कि अगर हमें मृत्यु लोक को या मृत्यु के भय को खत्म ही करना है ना। कोई चाहता है कि मुझे सूक्ष्म भी मृत्यु का डर नहीं रहे, है ना, क्योंकि हम तो अमरलोक में जा रहे हैं, तो अमरलोक का अनुभव तो अभी ही होना चाहिए ना हमें,
अभी अगर नहीं होगा तो सत्युग में कैसे अनुभव होगा, है ना। तो एक बात क्लियर होती है, उसको समझना होगा कि जब हमारी अभी ही इसी समय हम दुखधाम को छोड़ते हैं तो हमें सुखधाम का अनुभव अभी इसी पल होना चालू हो जाता है। दुखधाम पे रहते हुए सुखधाम का अनुभव नहीं हो सकता है। दुखधाम का अंत होना यानी कामनाओं का अंत होना। जब हमारी कामनाओं का अंत जीरो पर आ जाता है तो इसी पल हमें स्वर्ग का अनुभव होना चालू हो जाता है, सत्युग के नज़ारे होना अनुभव होना चालू हो जाता है। लेकिन कोई आत्मा दुख धाम में ही रहती है, कामनाओं को छोड़ना नहीं चाहती है, इच्छाओं के बंधन में बंधी हुई है और बोले कि सुख धाम भी मुझे देखना है, सुख धाम में पहुंचना है, तो यह तो खाली ख्याली पुलाव होंगे, है ना। तो यह बात आपको चुनाव करने की, चुनाव आपको करना है। तो अब बात आती है कि अगर हम जिस टॉपिक पर बने हुए हैं, आप मेरे साथ शब्दों पर बने रहिएगा कि हमारी बात की जो चर्चा चल रही वो इसी पे चल रही है कि मृत्यु का डर हुआ भोग के कारण, और भोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अधूरेपन के कारण। तो अब ये अधूरापन जन्म कहाँ से लेता है। ख्याल आता है ना कि आखिर में सब चीजें अधूरेपन के कारण हो रही है, तो ये अधूरेपन का जन्म कहाँ से होता है, अपूर्णता का जन्म कहाँ से होता है, इस बात को समझना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई घटिया चीज हो ना, उसको किसी व्यक्ति तक लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन सत्य ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हर शब्द बहुत आपके काम का है ना। तो इसलिए हर शब्द पर आपका ध्यान और अटेंशन पूरा होना चाहिए ताकि आप श्रेष्ठतम तक पहुंच पाओ। तो ये जो अधूरापन है ना, उसका जन्म कहाँ से होता है, इस बात को समझ लोगे तो आपके अंदर वो अधूरापन ही खत्म हो जाएगा, अपूर्णता ही खत्म हो जाएगी। अपूर्णता यानी क्या हुआ, डर, अहंकार, कामना, ये तीनों जो मिलकर के जो होगा वो क्या होगा, वह अधूरापन ही होगा। यानी या इसको कामना कहो, अहंकार करो, डर कहो, चाहे जो भी कहो, तो उसका जन्म होता है अधूरेपन का मैं और मेरे से। यानी जब आप मैं और मेरा करने लगते हो, यानी मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पद, मेरा पोजीशन, मेरा बच्चा, तो देखो जैसे ही आपने मैं बोला, मेरा बोला, है ना, तो आपका हुआ क्या ये समझना। अधूरापन कहाँ से चालू होता है इसको समझना होगा। तो जैसे ही आपने मैं बोला, ये मेरा बोला, तो मैं हुआ तो दूसरा भी हुआ। जब आप कह रहे हो एक मैं है तो एक दूसरा भी होगा, क्योंकि मैं की तो एक सीमाएं होंगी, तो किसी और की सीमाएं भी चालू होनी है। तो आपकी ये मैं वाली की तो सीमाएं हैं। सीमाएं कौन सी हैं कि जब मेरा बच्चा तो मेरा घर, तो घर की एक सीमा होगी, तो फिर दूसरे का घर चालू हो जाएगा। मेरा बच्चा तो फिर पड़ोसी में दूसरा बच्चा भी होगा। मेरी बीवी तो फिर दूसरे की भी बीवी होगी सामने, है। तो क्या समझ में क्या आया कि जब आपका मैं चालू हुआ तो दूसरा भी चालू हुआ। तो इस मैं और मेरा जो है वो परायापन उत्पन्न करता है। परायापन समझ रहे कि वह पराया है, वह पराया है। यह मेरा घर है तो दूसरे का घर पराया हुआ ना। यह मेरा पैसा है तो वो उसके पास जो पैसा है वो उसका हुआ, दूसरे का हुआ। यह मेरा बैंक बैलेंस है, उसका बैंक बैलेंस दूसरा हो गया, है ना। तो क्या हुआ, क्या मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए तो दूसरे के बच्चे के। तो जहां पर मैं और मेरा रहता है ना, वहां पर परायापन चालू होता है, दूसरों की सीमाएं चालू हो जाती हैं और वहीं पर अधूरापन जन्म लेता है। अब अधूरापन कैसे जन्म लिया, आपने बोला मेरा बच्चा, जबकि वो तो आत्मा है, कई जन्मों से कई सारी जगह बच्चे का रूप लेकर के आई है, लेकिन आपने बोला मेरा बच्चा है, तो आपको लगेगा मेरे बच्चे ने तो 80% लाए, सामने वाले ने 90 लाए, तो आपका अधूरापन स्टार्ट हो गया कि मेरे बच्चे में 80% है तो उसको 90% लाना है। आपने बोला मेरा घर, तो आपने देखा मेरा घर तो 2 मंजिल का है, पड़ोसी का तो 3 मंजिल का है। आपका दिल क्या कि मुझे भी फिर क्या हुआ, अधूरापन। आपकी इच्छा हुई कि मैं भी 3 मंजिल का बनाऊं, हुआ ना, इच्छा तो यही हुई ना। आपने बोला तो जहां पर भी मैं और मेरा हो वहां पर अधूरापन न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। क्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें सीमाएं आ जाती है। मैं और मेरे में कुछ न कुछ तो सीमाएं आएंगी ना। इसलिए सेंटर भी बाबा का होने के बाद भी कोई बोलता मेरा सेंटर,
कई बहनें बोलती ना मेरा, वो मेरा सेंटर है तो वो अभी अहंकार का ही है। वो कोई भी भगवान को पा नहीं सकती। जो मेरा सेंटर, मेरा मेरा ये मेरा ही से जो मेरा है, दादी ने कभी बोला क्या कि मेरा एक ही सेंटर? सारा विश्व परिवार है, सारा विश्व सब एक है। तो अभी एक बात बहुत गहराई से समझो, आप किस किस चीज को मेरा मानते हो, वहीं से आपका परायापन चालू होता है, और जहां से परायापन चालू होगा वहीं से अधूरापन चालू होगा। और अधूरापन से फिर होगा क्या, है ना? अधूरेपन से ही आपकी कामनाएं जो हैं वह क्या करती है, चालू होती है, और वहीं से होती है महाभारत की शुरुआत। महाभारत की शुरुआत तो वहीं से होगी ना, क्योंकि मैं और मेरापन आया, ये मेरा है तो पराये जैसा बनना चाहोगे ना। दूसरा चीज पराये लग रही है, और अगर वो आपसे ज्यादा है तो आप उसके जैसा बनना चाहोगे। तो वहां पर कामनाएं जन्म ली, और कामनाएं जन्म ली तो यह महाभारत चालू हो जाती है ना? तो इन बातों को एक सीक्वेंस की तरफ समझो कि सीक्वेंस क्या था कि मृत्यु से हमारी बात चालू हुई थी, विचार सागर मंथन, जन्म और मृत्यु। तो मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि इंसान, इसको आपको राइट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए आपको। तो कि मृत्यु की शुरुआत क्यों हुई, मृत्यु से भय क्यों लगता है? पहले तो इंसान जीना क्यों चाहता है? क्योंकि वह भोगना, अधिक विषय को भोगना चाहता है। ठीक है। अब दूसरी बात की कि भोगना क्यों चाहता है? क्योंकि उसके अंदर मैं और मेरापन है, मेरा मेरा। तो मैं और मेरापन होने से क्या हो रहा है, उसको दूसरी सब चीजें पराई लग रही है, यानी उसकी सीमाएं बंध गई हैं। और सीमाएं बनने से, परायपन से क्या हो रहा है, अधूरापन आ रहा है। अधूरापन से क्या हो रहा है, कामनाएं जन्म ले रही है ना? अधूरापन, भाई कोई अधूरा होगा तो कामनाएं तो जन्म लेगी ना। मेरे पास यह गाड़ी है तो दूसरे के पास तो ऊंची गाड़ी है, तो वो पराया हो गया, मैं अलग हो गया, तो सीमाएं हो गई। फिर तोलू मन चालू हो जाता, तुलना करने वाला मन की उत्पत्ति होती है, कामनाओं की उत्पत्ति होती है। और कामनाएं चालू होते ही फिर महाभारत चालू हो जाती है। और महाभारत में ऐसे उलझते रहते हैं कि पूरी जिंदगी उनकी उसमें ही निकल जाती है। तो एक दूसरा क्या है कि परायापन तो है ही है, लेकिन दूसरा अभी क्या है, इस बात को भी गहराई से समझना होगा। दूसरा यह बात है कि जो आत्माएं समभाव रखती है, क्या रखती हैं? जो आत्माएं समभाव रखती हैं उनके अंदर क्या होगा? तो जो आत्माएं समभाव रखती है उनके अंदर मैं आत्मा हूं का भाव है। मैं भी आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ कॉमन है। पैसा इधर है तो किसी के पास कम है, ज्यादा है तो कागज के टुकड़े ही। मेरे पास मकान है, उसके पास मकान है तो ईंटें और पत्थरों की दीवारों के मकान है तो प्रकृति के पांचों तत्वों की चीजें ही बनी हुई। हाँ, तो वो भी आत्मा है ना? मैं भी क्या हूँ, आत्मा हूँ। समभाव रहता है, यानी दूसरा कोई अलग बांटने वाला भाव नहीं रहता है, यह अलग है वो अलग है, कोई गरीब अमीर का भाव नहीं आता है ना? सबका एक ही स्वभाव आता है। स्वभाव यानी स्वयं का भाव, यानी आनंद का भाव, सुख का भाव, शांति का भाव, वह प्रेम का भाव। वह जो प्रेम का भाव है, आनंद का जो भाव है, वही भाव रहता है ना? तो जब समभाव होगा, मैं आत्मा हूं, पराया कुछ नहीं है, तो फिर कभी कामनाओं का जन्म ही नहीं होगा, है ना? पूरा परिवार एक है ना? सत्युग में यही तो रहता है ना, कभी कंपैरिजन नहीं होता, मैं का जन्म नहीं होता है, अधूरेपन का जन्म नहीं होता है। सबको प्यार से दुनिया चलती है, चाहे वो दासी का लड़का हो, चाहे किसी हाई रॉयल फैमिली को, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ तुलनात्मक व्यवहार नहीं रहता है। समभाव, क्योंकि चीजें भोगने के लिए नहीं है, सिर्फ उपयोग करने के लिए है। यह बात बिल्कुल क्लियर रहती है ना? तो अभी बात क्या समझ में आई हमें कि हमें समभाव रखना है। स्वभाव हमारा कैसा रखना है? समभाव वाला होगा। अगर स्वभाव हमारा अधूरेपन वाला है तो वह आत्मा कभी भी शांति तो ला ही नहीं सकती, कभी शांति में वह रह ही नहीं सकती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी का शर्ट का साइज डबल एक्सेल का आता है और उसको एल की शर्ट आपने पहना दी है। अब क्या हो रहा है, वो कभी कंफर्टेबल हो पाएगा? उसकी साइज वास्तव में क्या आनी चाहिए,
एक्सेल की है, डबल एक्सेल की साइज उसको कंफर्टेबल आती है, और आपने उसको शर्ट की साइज पहना दी एल, अब उसको घबराहट बहुत हो रही है, अंदर से बेचैनी हो रही है, दिन भर पूरा तरह से अंदर से वह जैसे शर्ट की फिटनेस देखता है तो बेचैन हो रहा है। तो आपके मन ने वह एल साइज का शर्ट पहन लिया है, अपूर्णता का शर्ट पहन लिया है, आप अधूरे हो, है ना, आपने जूट का, है ना, आपकी साइज में वो फिट ही नहीं बैठता है, क्योंकि जूट का पहन लिया ना, आपका तो ओरिजिनल साइज सत्यता का है, जहाँ पे पूर्णता का है। अब चक्कर क्या पड़ रहा है, अगर वो शर्ट उतार दे तो उसकी इज्जत चली जाए। प्रॉब्लम क्या हो रही है, शर्ट अगर उतार देता है तो उसकी इज्जत चली जाती है ना। तो हमें ओरिजिनल जब सत्यता का पता चल गया है तो हमें दुनिया से डर किस बात का है। यह बात बहुत गहराई से समझनी होगी। हमें तो सत्यता पे जाना है ना, सत्यता पर अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा, तो फिर आनंद कैसे आएगा, है ना। उसमें थोड़ा सा इज्जत, मान्यताएं, समाज का डर सब कुछ रहेगा, लेकिन शर्ट तो उतारनी ही पड़ेगी। जिस शर्ट में हम पहने हुए हैं वो शर्ट तो अनकंफर्टेबल है, हमें अशांत कर रही है, हमें बेचैन कर रही है, हम इस शर्ट में कभी भी शांत रह ही नहीं पाएंगे। तो हमें स्वयं का उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, समाज की परवाह करनी चाहिए, यह हमें देखने की बात है। और जब हम शर्ट उतार देते हैं तो शुरुआत में कई लोग हमारा मजाक बनाते हैं, जैसे मुझात्मा के साथ भी हुआ था, लेकिन अभी उनका स्वभाव कैसा रहता है मुझात्मा की तरफ, इसने बहुत अच्छा काम किया, जो अपने परमात्मा का मार्ग चयन किया, सत्य का मार्ग चयन किया, है ना। बाद में सभी लोग तारीफ करते हैं ना, जैसे दादियों का शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन बाद में सभी ने क्या बोला कि जीवन हो तो उनके जैसा। तो ये हिम्मत और साहस दिखाने की बात होती है। जो आत्माएं चुनाव करती है, सही चुनाव करती है, वह वास्तव में जो है वो भगवान के करीब जाती है, और ये मृत्यु लोक से भी अमर लोक की तरफ बढ़ती है। लेकिन मेन बात क्या है, कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, केदारनाथ जाता है, तो क्या लेके आया, प्रसाद लेके आया, कुछ और चीजें लेके आया, लेकिन भगवान को तो लेकर के नहीं आया ना। तो भगवान को लाना यह बहुत गहरी बात है। अधूरेपन को खत्म करना, पूर्णता का अनुभव करने के लिए आपको सिर्फ एक बात का अंदर से पक्की होनी चाहिए। कौन सी बात पक्की होनी चाहिए, कि मुझे शिव बाबा चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान से मिलने वाला प्रसाद नहीं चाहिए, जिसका जीवन में केंद्र बिंदु शिव बाबा है ना। नहीं तो मंदिर से प्रसाद की आशा है, भगवान की आशा नहीं है। चाहे फिर कई लोग जा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ज्ञान में आए हैं, लेकिन बाबा नहीं चाहिए, केंद्र में बाबा नहीं है। बाबा से मिलने वाली कुछ कामनाएं हैं जिससे भगवान से जुड़े हैं, मेरा प्रमोशन हो जाए, बच्चे का ऐसा हो जाए या फिर वैसा हो जाए, तो वो सांसारिक आत्मा ही है, उसको बाबा का ज्ञान क्लियर हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे सामने कोई उच्चतम चीज खड़ी है, सबसे ऊंचे से ऊंचा क्या है, तो शिव बाबा ही है। तो जब सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव बाबा ही है, तो फिर आप उसको छोड़ क्यों रहे। छोड़ना मतलब क्या है, उसको छोड़कर किसी और चीज को मांग रहे हो, यानी उसकी वैल्यू को खत्म कर रहे हो। जब शिव बाबा को बोले कि हमें तू नहीं चाहिए, तेरे द्वारा हमारे बच्चों का बढ़िया भविष्य बन जाए, तेरे द्वारा हमारा ये बन जाए, तेरे द्वारा वो बन जाए, इसका मतलब भगवान को तुमने समझा ही नहीं है। अभी भी तुम कामनाओं में और उलझते जा रहे हो, है ना। तो तुम्हें सत्य का चुनाव करने नहीं आया है। और जिन रिश्तों की तुम बात करते हो, कहते कि पिता है, चलो पिता है, तो पिता को पूछा कि क्या भाई तुम मेरे पिता हो, ठीक है, तो पिता हो तो मुझे बताओ, तुम मुझे नरक की तरफ ले जाना पसंद करोगे या स्वर्ग की तरफ ले जाना पसंद करोगे। हैं, जो अलौकिक पिता है मुझे स्वर्ग की तरफ लेकर के जा रहा है। तो पिता तुम असली पिता हो या नकली पिता हो। अगर तुम मुझे संसार की कामनाओं में धकेलना चाहते हो, संसार के रिश्ते नातों में धकेलना चाहते हो जहाँ पर दुख और अशांति है, तो तुम चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे रिश्ता कोई भी हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो रिश्ते अगर हमें नरक की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, असत्य की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, दुख और अशांति की कामनाओं के भंवर में, कुएं में डालना चाह रहे हैं, तो भला वो रिश्ते असली कैसे हो सकते हैं। जो रिश्ते तो असली वही होंगे जो हमें सत्य मार्गों पर ले जाने में मदद करे। और ये बात खुली उनसे कही जानी चाहिए कि मैं भी मदद करूंगा तुम्हें सत्य मार्गों पर ले जाने के लिए। उनको क्लियरिटी से बात बतानी चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है, विश्व के लिए अच्छा है, तो मुझे सत्य मार्गों पर चलना है।
तो मुझे परमात्मा शिव सत्युग की तरफ, स्वर्ग की तरफ, अमरलोक की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इस दुख और अशांति की दुनिया से मुझे दूर लेकर के जा रहे हैं। अगर आप मुझे सच्चे पिता हो, दोस्त हो, पति हो, भाई हो, तो आप क्या पसंद करोगे? अगर आप मुझे नरक की तरफ धकेलते हो तो आपका रिश्ता मेरे साथ तो झूठा है, दिखावापन है। क्या आप पसंद नहीं करोगे कि मैं अच्छे रास्ते पे चलूं? क्या आप पसंद नहीं करोगे कि मैं सच्चाई पर चलूं? क्या आप पसंद नहीं करोगे कि मैं भगवान का नाम लूं, भगवान की याद में खो जाऊं? तो ये बातें उनसे स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि आपके दिल में जो बात है वो मुझे क्लियर बताओ। तुम तो खड्डे में गिरे हुए ही हो और हमें भी खड्डे में गिरा रहे हो, तो क्या ये बात अच्छी होगी? तो फिर तुम नकली दोस्त हो, नकली पिता हो, नकली पति हो, नकली पत्नी हो, नकली भाई हो, तो ऐसे नकली भाई बहन और पति से तो मेरा प्रणाम ही स्वीकार करो। क्लियर बात है। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी कर्तव्य कामना के रूप में है, वो हम पूरी करेंगे है, लेकिन हम जो है वो क्लियर है ना। कौन सी? करुणा कर्तव्य है कि तुम पे दया करेंगे, बस ये है, दया का भाव है हमारे तुम्हारे प्रति। तुम भूखे हो, रोटी दे देंगे, तुम बस कपड़े नहीं, कपड़े दे देंगे, है ना। बाकी हम खुद न तो नरक में जाएंगे, न तुम्हें नरक की तरफ आकर्षित करेंगे। तो जितना सत्य पर चलने का अड़िग अंदर से तुम्हारा भाव रहेगा। लेकिन बात यही है कि आप शिव बाबा को गलत रूप में लेते हैं। कई सारी ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं शिव बाबा मेरा हो गया, शिव बाबा परम धाम का वो तुम्हारा हो गया। वारे वाह, कितनी गजब की बात है। जब तुम शिव बाबा कहते ना मेरा हो गया, यानी तुम शिव बाबा को धरती पर उतार दिया और तुमने शिव बाबा को अपने जैसा बना दिया और अपनी कामनाओं में उलझा दिया है। क्योंकि वो शिव बाबा को ऊपर से तुमने नीचे उतार दिया है ना। और क्या किया? ये काम कर लो, बच्चों का ये करा दो, ये मेरी उससे बनती नहीं है, उससे वह काम करा दो, उससे वह काम करा दो। तो आपने भोगना की जो चीजें हैं उसको बढ़ाने के लिए ही शिव बाबा को यूज किया है। तो शिव बाबा मेरा हो गया, वहां पर असली बात क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात होनी चाहिए कि मैं शिव बाबा का हो जाऊं, फिर शिव बाबा मेरा हो जाएगा। क्या होना चाहिए? पहला वाक्य आपका क्या होना चाहिए कि मैं शिव बाबा का हो जाऊं। तो शिव बाबा का आप हो जाओ यानी क्या हुआ? आपको शिव बाबा के तल का होना पड़ेगा। परम धाम में शिव बाबा जो है बाप समान होना पड़ेगा। और बाप कैसा है? निष्कामी है, निष्कामना वाला है, कोई कामना नहीं है उसकी, है ना। बाप वो है जो सत्यनिष्ठ है, बाप वो है जो सत्य बातें करता है, बाप वो है जो सत्य मार्ग पर चलाता है, बाप वो है जो प्रेम के मार्ग पर चलाता है, बाप वो है जो आनंद के मार्ग, मुक्ति और जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलाता है। तो पहले मैं शिव बाबा का हो जाऊं कि शिव बाबा मेरा नहीं, एक ख्याल अंदर से चले कि मैं शिव बाबा का हूं। जब अंदर से यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं शिव बाबा का हूं, तो मुझे परम धाम के तल पर जाना है, मुझे परमात्मा शिव के तल पर, उसके तल के बराबर होना है। मुझे जो है वो देह का भान छोड़ना, कामनाओं का भान छोड़ना, इच्छाओं का भाव छोड़ना है। जब मेरे अंदर यह चीज आ जाएगी, और भगवान के तल पर होने के लिए कीमत चुकानी है, शिव बाबा के तल पर होने के लिए मैं को मिटाना होगा। उसके तल पर जाने के लिए मैं खत्म हो जाए, मैं का शोर नहीं होगा। जो भगवान के जैसा होना चाहेगा, जो भगवान के तल का होना चाहेगा, उसके अंदर किसी तरह का कोई शोर नहीं होगा, किसी तरह का कोई शोर नहीं मचाएगा। क्योंकि वह तो धीरे धीरे मिटता जा रहा है, बाप समान बनता जा रहा है। तो सोचना क्या है, समझना क्या है? एक ही बात कि मुझे शिव बाबा के तल का होना है, मैं शिव बाबा का हूं। जब अब शिव बाबा मेरा है तो आप अपने ही सारे काम करवाना चाहते हो, यह भाव बिल्कुल उसकी बातों से लगता है। तो आप शिव बाबा के कितने हुए हो, यह बात ही डिपेंड करेगी कि शिव बाबा आपका कितना है ना। तो पहले ही अंदर से ये भाव रहे कि शिव बाबा मेरा है, मेरा करके रटम लगा करके गलत फहमी में दुनिया को रख करके अपने काम करवाना चाहते हो, शिव बाबा को भी अपने जैसा बनाना चाहते हो, धरती पर ही रखना चाहते हो। तो यह नहीं है, वो तो धरती पर से आपको ले जाने के लिए आया है, उसको आप समान बनाने के लिए आया है, दुख के माया जाल से छुड़ाने के लिए आया है। और आप शिव बाबा का उपयोग संसार के सुख साधनों के लिए करना चाहते हो। मेरा प्रमोशन हो जाए, 2 बिल्डिंग का मकान है तो जमीन और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो ये स्वतः ही आप जब शिव बाबा के तल के हो जाओगे ना, तो आपके लिए वो सारे काम तो एडिशनल गिफ्ट है, बाई प्रोडक्ट है, वो सब तो होना ही है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं,
कई लोग जब शिव बाबा के तल पर आगे बढ़ते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो सबसे बड़ी माया शिव बाबा के बनने के बाद आती है। क्योंकि क्या होता है, जब आत्मा सत्यता की तरफ बढ़ती है तो उसके पास खूब धन दौलत और सुख साधन स्वतः ही आने लगते हैं, उसको बिना मांगे आने पड़ते हैं। मधुबन में देखो कई सारे भाई बहन हैं या जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था और आज वो इतने ऐशो आराम में रहते हैं, लेकिन ऐशो आराम का तो समझो कि अब वो कहीं शिव बाबा को केंद्र बिंदु से हटकर यहाँ पर जो बाबा ने साधन दिए उसको भोगने में अगर लग गए, है ना, तो समझो वह तो आत्मा भगवान के केंद्र से दूर हो गई। क्योंकि सबसे बड़ी अंतिम माया कौन सी है कि शिव बाबा का बनने के बाद, सत्य मार्गों पर चलने के बाद पहले दुख आते हैं, परेशानियां, तकलीफें भी रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा समय आता है कि माया देख लेती है यह तो दुख से घबराता नहीं है, परेशानियों से घबराता नहीं है, तो इसके बाद फिर वो सुख सुविधाएं देती है। माया की अंतिम चाल होती है, क्या होती है, जैसे गेम होता है ना, क्रिकेट का देखा ना आपने, तो वो पहले क्या होता है, पहले तो देखते हैं हल्का प्लेयर है तो सीधा क्लीन बोल्ड करेंगे, तो माया सीधा क्लीन बोल्ड करती है। थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है तो स्लिप में है कैच करेंगे, गली में उधर खड़ा करेंगे आसपास के खिलाड़ी ताकि वो कैच करे। और ज्यादा बड़ा प्लेयर है तो बाउंड्री पे प्लेयर रखेंगे कि वहां से वो कैच कर लिया जाए, आउट हो जाए, है ना। तो पूरी माया अंतिम खेल यह खेलती है कि सेंटर में कई सारी आत्माएं जो होती हैं वो अपने सुख सुविधाएं जो मिली हैं, बाबा ने दी है उपयोग करने के लिए, उसको भोगना चालू कर देती है। कई बहनें कपड़े भी खुद नहीं धोएंगी, पूरा वॉशिंग मशीन का यूज करेंगी, वहां के लोगों से काम कराएंगी, है जो सत्य बात है वो बता रहा हूँ। कई भाई बहन जिनको अच्छी सुविधा मिल गई तो कार के बिना जा नहीं पा रहे हैं, है कहीं एक चीज के बिना आगे नहीं। अरे वो साधन आपको बाबा ने दिए हैं उपयोग करने के लिए। और वहां पर भी कई भाई बहन बाबा के बच्चे बिल्कुल ही भोग के अधीन हो गए हैं, है ना, उनकी चाल चलन से दिखता है कि वो भोग के अधीन है या उपयोग के अधीन है ना। अगर वो भोग के अधीन है तो बाबा से दूर हो गए, क्योंकि सेंटर पॉइंट में रहना है तो सेंटर पॉइंट में जो भगवान है उसका ही बनना पड़ेगा। आपका ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ बाबा पर होना चाहिए कि हे परमात्मा शिव, चाहे करोड़ रुपया दे, करोड़ों की संसार की माया मेरे पास आ जाए, पूरा संसार कहे कि मैं तेरा गुलाम हूं, तो भी मुझे नहीं चाहिए। संसार की सारी चीजें, संसार के सारे साधन, संसार के सारे सुख एक तरफ, बाबा तू एक तरफ। बाबा मुझे तू चाहिए, तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तू मिला तो मेरा जीवन बन गया, तू मिला तो सारा संसार मिल गया, तू है तो मेरा संसार है, तेरे बिन मेरा जीवन सूना है। तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा साधन, तू ही मेरा मन का मीत। चाहे तू मुझे फटे हाल में रखे, सूखी रोटी चटनी खिलाए, चाहे हलवा पूरी खिलाए, चाहे तू जैसा भी रखे, लेकिन मुझे सिर्फ तू चाहिए, तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं। और जो इसके अलावा यानी भगवान के अलावा चीजों को मूल्य देने लग जाता है वही माया में फंस जाता है, वही माया के बंधनों में उलझ जाता है, वह अपने श्रेष्ठतम का चुनाव नहीं कर पाता है। इसलिए हर दिन हर पल यह चेक करना है कि कहीं मैं बाबा के अलावा किसी चीज को मूल्य तो नहीं दे रहा हूं, मैं किसी चीज की भोगनाओं में फंस तो नहीं रहा हूं। चीजों का उपयोग करो, बाहर जाना है कार पड़ी है यूज करो सेवा के लिए कभी, लेकिन कार नहीं मिली तो आप पैदल भी जाओ। अहंकार नहीं होना चाहिए आपका कि अब मैं पैदल कैसे चलूं, रोज तो कार में ही जाता हूँ, है ना। तो परीक्षा लेकर ना बाबा, तो इसीलिए जब आप साधनों के गुलाम होंगे तो बाबा फिर कार को गायब करवा देगा, है ना, क्योंकि सदगुरु है वो। आपका कार का टायर पंक्चर होगा तो बाबा ये नहीं करेगा कि दूसरे टायर वाली की व्यवस्था कर देगा रास्ते पे, बाबा चारों टायर पंक्चर करवा देगा। क्योंकि बाबा तो देखना चाहे कि अगर मेरा बच्चा माया में उलझ रहा है, मेरा बच्चा माया में फंस रहा है, तो फिर वो साधनों से दूर करने में भी टाइम नहीं लगाता है बाबा, पहले समय देता है कि ये बच्चा कई साधनों में फंस तो नहीं रहा है। जितना आप साधनों से उपयोग करोगे, प्रकृति के साधनों का उपयोग करोगे, प्रकृति के साधन आपके पास भरपूर आते जाएंगे। यह बात बहुत गहरी है। जो सूक्ष्म रूप में अगर कोई समझ लेता है कि मुझे प्रकृति के साधन का भोग नहीं करना है, सिर्फ उपयोग करना है अच्छे कार्यों के लिए, शुद्ध मनोकामना के लिए, निष्काम सेवा के लिए मुझे यूज करना है, तो फिर उस आत्मा के पास वह सारे साधन क्या होंगे, आ जाएंगे।
बिल्कुल बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर मुरली मंथन समझ में आया हो तो आज और बात दिल से कहेंगे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बाबा सच्ची बातें सब तक पहुंचा रहा है। ये सच्चा ज्ञान जो है वो बुक्स में होना चाहिए। तो काफी सारी दिन रात की मेहनत करके करीबन 13 से 15 बुक जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है लिखने के काम में। मतलब उसमें कामना क्या है, अहंकार क्या है, ताकि एक विषय पर आप इतना गहराई से समझ लो कि आपको फिर और किसी चीज की जरूरत ना पड़े। और यह बातें बाबा की हैं, हम निमित्त आत्मा हैं, तो सारे संसार में सभी आत्माओं तक ये बुक्स पहुंचती रहे, है ना। लगभग 15 बुक तो लगभग कंप्लीट लिख करके काफी समय से मेहनत करके बाबा जो टचिंग देता गया है उसी के आधार पर लिखी गई है। लेकिन अभी इस पुस्तक के प्रकाशन में काम अटका पड़ा हुआ है। लगभग 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा इस प्रकाशन में आएगा। और आपको दिल से अगर लगता है क्योंकि हमारी सेवाएं गुप्त है तो बाहर किसी से हम कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि बाहर किसी को देह के रूप में बाहर आए तो फिर मैंपन और अहंकार का जन्म हो जाएगा। बाबा का काम गुप्त है तो करण करावनहार सिर्फ परमात्मा ही है। तो अगर आप आत्मा दिल से सहयोग करना चाहती है तो हम एक टारगेट लेकर के बैठे हैं कि आप लगभग 2 से 3 महीने में आप कितना सहयोग कर पाओगे वो व्हाट्सएप पे लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको दे देना है, क्योंकि आपको अपना घर परिवार भी संभालना है, सब चीजों का बैलेंस बना करके चलना है। लेकिन आप दिल से इस शुभ कार्य में, ताकि कैसा है कि शुद्ध बाप समान बनाने में हम लोगों तक सत्य ज्ञान पहुंचा पाए, तो आप लगभग 2 से 3 महीने तक में कितनी मदद इस प्रकाशन में कर पाओगे। जैसे किसी ने बोला कि 5,000 कर पाएंगे तो वो 1,500 करके 3 महीने में अपना एक तरह से दे पाता है। कोई 2,000 करेगा तो 1,000 करके भी 2 से 3 महीने में वह सहयोग दे पाएगा। तो हमें एक अनुमान मिलेगा, ताकि हम प्रकाशन करने का ऑर्डर भी देंगे तो पता चलेगा कि इतनी सहयोग राशि आने वाली है तो हम इतना दे पाएंगे उनको, है ना। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप पर के लिए मैसेज करके अगर आप इंडिविजुअली आप बता पाओगे कि हम जो है भाई जी इस बाबा के इस पुस्तक के प्रकाशन में 2 से 3 महीने के अंदर ही मतलब इतना सहयोग दे पाएंगे। जितनी आपकी क्षमता होगी उससे ज्यादा नहीं कर देना है कि आप इधर उधर से कोई कर्जा करके कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना है ना। जो आपके पास हो, क्योंकि हर पवित्र आत्मा का 1 रुपया भी बहुत ज्यादा मूल्यवान है ना। तो सभी आत्माओं के सहयोग से जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं और दिल से आत्माएं हैं, तो उनका 1-1 रुपया से ये सत्य ज्ञान अगर सब तक पहुंचे, आपका दिल चाहता है तो हम सब मिल करके सारे संसार तक ये बुक्स सबको जो है वो पहुंचाएंगे, है ना। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर तो है 7202921969। कोई नई आत्मा है, तुरंत ही नए नए ज्ञान में आई है, तो वो कृपया करके इस कार्य में सहयोग न करें। जो आत्मा इस ज्ञान का लाभ उठा पा रही है, इस ज्ञान को समझ पा रही है, वही आत्मा इसमें सहयोग करें। और जो नई आत्मा सहयोग करना चाहती है तो पहले सारे मुरली मंथन सुने, पहले बातों को समझे, गहराई को समझे, तभी इसके जो है वो सहयोग बनने के अधिकारी बनेंगे। ठीक है। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ 7202921969। इस पर आप अपना जो है वो दिल की जो भी बात है वो आप लिख सकते हो कि मैं इतना सहयोग कर पाऊंगी 2 से 3 महीने के अंदर। फिर आप कभी भी आप अपना सुविधा अनुसार कर सकते हो, है ना। तो अभी आज की मुरली मंथन में आपने क्या सीखा, क्या आपको अनुभव हुआ, क्या मृत्यु से भय खत्म हुआ, क्या आपको लग रहा है कि आप अमर लोक तक पहुंचने वाले हो। क्योंकि आज बाबा ने बहुत सारी बातें हमें क्लियर कर दी गई हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या क्या अनुभव हुआ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।